दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 25 करोड़ की संपत्ति, देश के 8वें सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने, हीरो के हार का है शौक। बता दें कि ADR रिपोर्ट से खुलासा हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हीरो के हार का शौक रखते हैं। उनके पास हीरो की ज्वेलरी का बड़ा कलेक्शन है। उनके पास 22 ग्राम और 15 ग्राम के 2 हार हैं, जिसकी कीमत क्रमशः 4,63,739 रुपये और 3,51,493 रुपये है। इतना ही नहीं, इनके पास हीरो का एक सेट भी है जो कि 48 ग्राम बजनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में वो 8वें नंबर पर है। उनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ 33,87,953 रुपये की है। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में बोलेरो और बाइक में टक्कर, 3 युवक की मौत। एक का शव बोलेरो के बोनट पर पड़ा मिला और बाइक सवारों ने नहीं पहना था हेलमेट। लातेहार में सड़क हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना मनिका थाना क्षेत्र के NH 39 सड़क के डिग्री कॉलेज के पास हुई और हादसा बोलेरो एवं बाइक के आमने सामने टक्कर होने से हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और एक बाइक सवार का शव बोलेरो के बोनट में पड़ा मिला। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तीनों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच मानी जा रही है। अगली खबर की बात करें तो नाली में मिला युवक का शव, आक्रोशित परिजनों का प्रदर्शन। धनबाद जिले में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने चटकाई लाठियां। धनबाद में एक युवक का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर टायर जलाया और थाना के बाहर जमकर नारेबाजी की। घटना धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर की है। परिजन हिरासत में लिए गए एक युवक को भीड़ को सौंपने की मांग कर रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने लाठी चटकाई और भीड़ तितर बितर किया। अगली खबर, गिरिडीह के खंडोली और वाटरफॉल में उमड़े पर्यटक। 9 वर्ष के आते ही गिरिडीह जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। 25 दिसंबर से ही विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, पर खंडोली की ओर लोग खींचे चले आते हैं। गिरिडीह शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खंडोली और वाटरफॉल। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखकर लोगों का मन पुलकित हो उठता है। अगली पर, बिहार का मानव तस्कर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार। धनबाद के मजदूरों का रेस्क्यू। बोरिंग करवाने के लिए अवैध तरीके से लाता था मजदूर। रेल पुलिस ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से 8 मजदूरों को रेस्क्यू किया है। इसमें 4 नाबालिग और 4 बालिग शामिल है। इस मामले में बाल मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहर थाना में इस संबंध में FIR दर्ज करवाई गई है। मानव तस्करी में औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना अंतर्गत देवरिया गांव निवासी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अजीत कुमार रेड़मा में किराए के मकान में रहता है और वो बोरिंग का काम करवाने के लिए बाहर से अवैध तरीके से मजदूरों को लाता है। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में कुएं में डूबने से एक साथ 5 युवकों की मौत। नए साल के जश्न पर पसरा मातम। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के सरबाहा गांव में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में सुंदर करमाली, विनय कुमार, पंकज करमाली, सूरज भुइया और राहुल करमाली शामिल है। ये सभी एक ही गांव के थे और नए साल के पहले दिन इस हादसे से खुशियां मातम में बदल गई। 1 जनवरी को लगभग 12 बजे सुंदर करमाली और उसकी पत्नी रूपा देवी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद ये घटना घटित हुई। अगली खबर की बात करें तो नए साल पर इन 4 IPS अफसरों को प्रमोशन का तोहफा। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने किया सम्मानित। 9 वर्ष के पहले दिन झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने अपने कार्यालय कक्ष में 9 प्रोन्नत IPS अफसरों को बैज लगाकर सम्मानित किया। इन अफसरों में 9 प्रोन्नत पुलिस महानिरीक्षक अनूप बिरथरे पटेल, मयूर कन्हैयालाल, पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुमार झा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा शामिल है। नए साल पर इन्हें प्रमोशन का तोहफा मिला है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के पुनः सत्ता में आने की मन्नत पूरी होने पर जाहिरगढ़ में की गई पूजा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी के लिए संथाल आदिवासियों ने अपने इष्ट देवों से मन्नत मांगी थी, जो कि पूरा हो गया। आदिम खिरवाल जाहिरगढ़ कमेटी कदमा के सदस्य ने हेमंत सोरेन के पुनः मुख्यमंत्री बनने की मन्नत पूरी होने पर कदमा जाहिरगढ़ में पूजा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने जाहिरगढ़ में पारंपरिक तौर तरीके से शीश नवाकर मरंग बुरु और जहर आयो की पूजा करके मन्नत के लिए धन्यवाद किया और इस अवसर पर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे।
अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुआ गोलीकांड की तरह खरसावा गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को भी मिलेगा सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसावा गोलीकांड हुए 77 बरस हो गए। राज्य सरकार यहाँ के शहीदों और आंदोलनकारियों को ढूंढने की कोशिश करेगी और जो मिलेंगे सरकार उनके साथ चलेगी। खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहभूम के गुआ में हुए गोलीकांड के शहीदों को उनकी सरकार ने सम्मान दिया। अगली खबर, झारखंड के जिले में बनेगा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। बता दें कि डीवीसी कोलकाता के सीजीएम सुधीर कुमार झा ने कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल एवं ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने 6 मेगावाट के अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल्स एवं 10 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के क्षेत्र में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट झारखंड का पहला तैरता हुआ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्लांट बनेगा। अगली खबर, साल के पहले दिन चर्चित विधायक जयराम महतो ने की शहीद सुनील महतो की मां से मुलाकात। कहा कि जब भी आवश्यकता पड़े हमें बुलाएं। झारखंड के सरायकेला जिला पहुंचे चर्चित डुंगरी विधायक जयराम महतो दिवंगत शहीद सांसद सुनील महतो की मां खानू देवी से भावुक मुलाकात की और साल के पहले दिन झारखंड के सरायकेला खरसावा जिला पहुंचे डुमरी के चर्चित विधायक जयराम महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जमशेदपुर से पूर्व शहीद सांसद सुनील महतो की मां से मुलाकात की। इस बीच सुनील महतो की मां कई बार उन्हें आशीर्वाद देती नजर आई और उनके माथे को छूती हुई नजर आई। अगली खबर, सरायकेला में बाघ का खौफ, सरकारी फरमान के बाद लोगों में दहशत का माहौल। बता दें कि झारखंड के सरायकेला जिले में रहने वाले आम नागरिकों में दहशत का माहौल बन चुका है। झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बाघ आने की खबर के बाद लोगों के दरवाजे और खिड़कियां स्वतः ही बंद होने लगी है। मजदूर काम छोड़ अपने घर की ओर पलायन करने लगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे। ऊपर से सरायकेला एसडीओ की ओर से जारी किया गया सरकारी फरमान लोगों को डराने के लिए काफी है। अगली खबर, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड आत्या पात्या टीम महाराष्ट्र रवाना। झारखंड की आत्या पात्या टीम 37वीं पुरुष और 33वीं महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रांची से सिगोन महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। 32 सदस्यीय टीम में 15 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी और 4 टीम मेंबर शामिल हैं। झारखंड टीम का गठन राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता और 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आधार पर किया गया है। टीम की घोषणा झारखंड राज्य आत्या पात्या एसोसिएशन के महासचिव अजय झा ने की। अगली खबर, चतरा के होमगार्ड जवानों ने सरकार के गजट का किया विरोध। चतरा जिले के होमगार्ड जवानों ने सरकार द्वारा पारित गजट के नियमों का विरोध किया। झारखंड सरकार द्वारा गजट प्रकाशन किया गया है। उसमें होमगार्ड जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि इसके पूर्व सेवा सीमा 60 साल थी। पुनः नामांकन की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा जो यह गजट प्रकाशन किया गया है उसका विरोध झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है। अगली खबर, धनबाद में भव्य शोभा यात्रा में टूसू लोक गीतों पर थिरके लोग। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे टूसू पर्व पर सरायढेला स्थित मंडप थान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सरायढेला मंडप थान से शुरू की गई, जो स्टील गेट, पुलिस लाइन, रणधीर वर्मा चौक, कोर्ट रोड होते हुए वापस रणधीर वर्मा चौक तक गई और इससे पूर्व सरायढेला थाना मोड़ पहुंचने पर मनसा पूजा समिति सरायढेला की ओर से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सरायढेला मंडप थान में सुबह से ही कार्यक्रम को लेकर लोगों का जुटान देखा गया था। अगली खबर, नेपाल घूमने गया परिवार, चोरों ने घर कर दिया खाली, लाखों रुपए के जेवरात और नगद की चोरी। बता दें कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामानगर के एक बंद घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक तुलसी अग्रवाल उर्फ पिंटू अपने साथ परिवार के साथ 24 दिसंबर को नेपाल घूमने गए थे। अपने घर की देखभाल के लिए राम राजा सिंह को रात में घर में सोने के लिए बोलकर गए थे और बताया कि मंगलवार को 8:40 में घर पर चोरी होने की सूचना राम राजा सिंह ने दी और बताया कि रात को मेन गेट ताला खोलकर जब वो अंदर प्रवेश किया तो चैनल गेट सहित अंदर के सभी दरवाजों का ताला टूटा हुआ था। अगली खबर, कदमा टोल ब्रिज से नीचे गिरा युवक, हुई मौत। रेलिंग पर चढ़कर वीडियो बना रहे थे 2 युवक, पैर फिसलने से नीचे गिरा। कदमा टोल ब्रिज से नीचे गिरने से आदित्यपुर के इच्छापुर के रहने वाले संभव ठाकुर की मौत हो गई। संभव इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौकीन था। नशे की हालत में हुआ रात करीब 10 बजे रील्स बनाने के चक्कर में टोल ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गया
और जमशेदपुर में ये घटना हुई है। पैर फिसलने से वह पीठ के बल खरकई नदी में पत्थर पर जा गिरा। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 100 को टीएमएच के शीतगृह में रखवा दिया है। संभव ठाकुर के साथ उसका साथी इच्छापुर निवासी शुभम मिश्रा भी रेलिंग पर चढ़ा था, जबकि दूसरा साथी रवि रंजन मोबाइल से दोनों की वीडियो बना रहा था। अगली खबर, राजधानी रांची के 53 वार्डों के विकास के लिए होगा सर्वे। सड़क, नाली, चौराहे की स्थिति एवं अतिक्रमण पर तैयार होगी रिपोर्ट। राजधानी के 53 वार्डों के विकास का डिटेल प्लान तैयार होगा। हर एक वार्ड की सड़क, नाली एवं आधारभूत संरचना का आकलन करके नए सिरे से प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद कुछ वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उस प्लान को लागू किया जाएगा। यह प्रयोग सफल रहा तो सभी वार्ड में उसी प्लान के तहत विकास योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम पूरे शहर के विकास का मसौदा तैयार करने में जुट चुका है। निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने टाउन प्लानरों, इंजीनियर और सुपरवाइजर के साथ बैठक करके सभी 53 वार्डों में उपलब्ध संरचना का सर्वे करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 78,507 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में 1 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 368 अंक की बढ़त के साथ 78,507 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी रही और ये 23,742 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली है।